नमस्कार दोस्तों, झाजी स्टडी आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पुनः प्रत्यय की ओर चलते हैं, जिसमें कुछ नियम बताए गए हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे नियम बताए थे। ठीक है, तो आगे जो और नियम है वह कहता है कि यदि अक्त प्रत्यय कर्तरी प्रयोग रहता है, ठीक है, यदि अक्त प्रत्यय क्या रहता है, कर्तरी प्रयोग रहता है, ठीक है, कर्तरी प्रयोग रहता है, अक्त प्रत्यय अगर कर्ता के अनुसार रहता है, कर्ता के अनुसार अगर चलाया जाता है, तो अक्त प्रत्यांत जो शब्द है, वो अक्त प्रत्यय से जो बना हुआ जो शब्द है, उस शब्द में कर्ता का विशेषण बनकर आता है। किसका विशेषण? कर्ता का विशेषण बन के आता है। ठीक है, और वही जब कर्म होता है, कर्म होने पर कर्म का विशेषण होता है। कर्तरी रहता है तो कर्ता का विशेषण, और कर्मणि रहेगा तो कर्म कारक का अर्थात कर्म का विशेषण बन के आएगा। तो वही कह रहा, यदि अक्त प्रत्यांत कर्तरी प्रयोग में रहता, किसमें? कर्तरी प्रयोग में रहता है, तो अक्त प्रत्यांत का जो कर्ता होता है, अक्त प्रत्यांत शब्द कर्ता का विशेषण रहता है, कर्ता का विशेषण रहता है। किसका विशेषण रहता है? कर्ता का विशेषण रहता है, और कर्म रहता है, और कर्मणि रहता है, और कर्मणि होने पर कर्म विशेषण रहता है, कर्म विशेषण रहता है। तो अब विशेषण क्या होता है यह तो आप समझते ही हैं। विशेषण क्या होता है ये तो जानते ही हैं। तो उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, अहम अर्थम प्राप्त। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, कहता अहम अर्थम प्राप्त, अहम अर्थम प्राप्त। ठीक है, यह शब्द किसका है? कर्तृवाच्य का है। किसका है? कर्तृवाच्य का। यह शब्द कर्तृवाच्य है। कौन सा है? कर्तृवाच्य का ये शब्द है। ठीक है, और मया अर्थ प्राप्त, कर्तृवाच्य, इसमें कर्ता का विशेषण होगा। किसका? अर्थात अहम जो कर्ता है, यहां कर्ता कौन है? अहम, तो इसका विशेषण होगा। जब यही कर्मणि में आएगा तो यह अहम चला आएगा तृतीया बन के मया, यहां अर्थम, मया अर्थ प्राप्त, मया अर्थ प्राप्त। ठीक है, प्राप्त, ये हो गया आपका क्या? कर्मवाच्य। क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। और यहां पर कर्मवाच्य जब हो गया तो इसमें किसकी विशेषता होगी? कर्म की विशेषता होगी, कर्म विशेषण होगा, यहां कर्ता विशेषण होगा। ठीक है, दोनों में अलग अलग बातें बताई गई है। ठीक है, प्राप्त दोनों में अक्त प्रत्यय युक्त है, ये अक्त प्रत्यय युक्त है। ठीक है, कहिएगा इसमें जो अक्त प्रत्यय कहाँ है, तो यह जो प्राप्त है वह अक्त प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। किससे बना हुआ है? अक्त प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। ठीक है, तो ये नियम समझ गए। अब चलते हैं, अब प्रत्यय में वाच्य के संबंध में कुछ बातें बताई गई है। किसके संबंध में? वाच्य के संबंध में। वाच्य के संबंध में कुछ बातें हैं, वह बातें क्या है वह देख लेते हैं। वाच्य के संबंध में जो बातें बतलाई गई है उसमें से पहला है, यदि भूतकाल, हम जो कोई अनुवाद बनाते हैं, ठीक है, हम जो कोई अनुवाद बनाते हैं उसमें वर्तमान भूत भविष्य सबके बारे में अनुवाद रहता है। हर एक अनुवाद किसी न किसी काल पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो कहता है यदि भूतकाल में वाक्य लिखना हो तो, भूतकाल में, यदि भूतकाल में वाक्य लिखना हो तो, वाक्य लिखना हो तो कर्तृवाच्य, जो कर्तृवाच्य है
उसमें क्या लगाएंगे, अक्तवत है, तो कर्तृवा हो तो कर्तृवाच्य में अक्तवत। ठीक है, कौन सा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे हम, अक्तवत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और कर्म या भाववाच्य में, और कर्म या भाववाच्य में कौन सा, अक्त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कि कौन सा प्रत्यय, अक्त प्रत्यय। ठीक है, अक्त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन सा प्रत्यय लगाएंगे हम, कर्तृवाच्य रहेगा तो अक्तवत प्रत्यय, और कर्मवाच्य रहेगा या भाववाच्य रहेगा तो उसमें हम अक्त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अक्त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब जैसे एक कर्तृवाच्य का वाक्य है, रामः पुस्तकम पठितवान। क्या है, पठितवान, रामः पुस्तका पठितवान। ठीक है, रामः पुस्तकम पठितवान। ठीक है, ये कर्तृवाच्य है, ये क्या है, कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य का ये है वाक्य। और इसी को जब हम भाववाच्य में लिखेंगे, जब यह भाववाच्य में आएगा क्या हो जाएगा, रामेन। क्योंकि कर्तृ से कर्म में बदलने के लिए नियम में बताया था, जो कर्ता प्रथमा विभक्ति में रहता है वो कर्ता तृतीया विभक्ति में चला आता है। कहां चला आता है, तृतीया विभक्ति में चला आता है। रामेन पुस्तकम, पुस्तकम। अब कहता है कर्मवाची या भाववाची में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे हम, अक्त प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करते हैं, अक्त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा, पठितम। क्या हो जाएगा, पठितम। रामेन पुस्तकम पर, राम पुस्तक पढ़ता है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। राम ने या राम पुस्तक पढ़ा, राम ने पुस्तक पढ़ा, यहां राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा गया। ठीक है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा गया। तो ये था कर्तृ और कर्म में। ठीक है, अब भाववाच्य में, अब कर्मवाच्य से भाववाच्य में कहता तेन रुदितम, उसमें भी हम अक्त प्रत्यय का ही, अब इसमें भी सेम है, ये कर्मवाच्य का है या भाववाच्य का है। ठीक है, भाववाच्य में वही नियम रहता है जो कर्मवाच्य में रहता है। ठीक है, ये हो गया, ये वाच्य का पहला। तो अब दूसरा नियम इसका क्या कहता है वो देखते हैं। कहता अक्त प्रत्यय लगा देने पर क्रिया विशेषण बन जाती है। ठीक है, इसका जो दूसरा नियम है वो कहता है अक्त प्रत्यय लगा देने पर क्रिया क्या बन जाता है, विशेषण, विशेषण बन जाती है। क्या बन जाती है, विशेषण बन जाती है। जब हम शब्द में अक्त प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो वह जो क्रिया होती है वो क्रिया क्या बन जाती है, विशेषण बन जाती है। क्या बन जाता है, विशेषण बन जाता है। इसका विशेष जो होता है, अब इस विशेषण का अर्थात इसका जो विशेष होगा, इसका विशेष कर्म में ही होगा, कर्म में ही होगा, कर्म में ही। किसमें, कर्म में ही इसका विशेष रहता है। ठीक है, ये कह सकते हैं इसका विशेष कर्म ही होता है, कर्म होता है। ठीक है, इसका विशेष कर्म होता है। किसका, जब हम क्रिया में अक्त प्रत्यय लगा देते तो वो विशेषण, वह क्रिया विशेषण बन जाता है, और उस क्रिया का जो कर्म होता है अर्थात क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म में ही विशेष होता है। ठीक है, और पुल्लिंग में इसका रूप, जब हम पुल्लिंग में चलाते हैं तो पुल्लिंग में इसका रूप अर्थात शब्द रूप अगर हम कहें तो पुल्लिंग में इसका रूप देव रूप के समान चलता है, देव के समान चलता है। किसके समान चलता है, देव के समान चलता है। ठीक है, देव के समान चलता है इसका शब्द रूप। और स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में देव के समान चलता है और स्त्रीलिंग में लता के समान चलेगा। किसके समान चलेगा, लता के समान चलेगा। ठीक है, देवा देवा देवो, देवाम देवो देवान, ऐसा ही चलता है। ठीक है,
और ये लता अगर चलता है लता लते लता लताम लते लता, इस प्रकार से इसका शब्द रूप चलता है। जब ये पुल्लिंग रहेगा तो देव शब्द रूप, और लता रहेगा तो लता, स्त्रीलिंग रहेगा तो लता शब्द रूप में इसको हम चलाएंगे। कब? जब क्रिया में अक्त प्रत्यय जुड़ा हो। अगर अक्त प्रत्यय जुड़ा हुआ नहीं है, क्रिया स्वतंत्र रूप है, यह जो क्रिया है वह स्वतंत्र रूप है, तब हम ना ही इसमें देव के समान चलाएंगे ना ही इसका ये चलाएंगे। ठीक है, ये था। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे बालक पढ़ता है, उदाहरण के तौर पर देखते हैं, या लड़का लड़के पढ़े, बालक पठितम, पठितम, अर्थात यह बालक का देव के समान ही चलता है। यह बालक शब्द रूप जो हुआ देव के समान ही चलता है, दोनों का सब कुछ एक समान होता है। ठीक है, जैसे बालका बालकम, बालका बालको, बालका बालकम बालको, बालकान बालकेन, बालकाभ्याम बालकय, उसी प्रकार इसका चलता है। ठीक है, देव शब्द रूप का चलता है, बालक और देव दोनों एक समान चलता है। अगर देव शब्द रूप याद हो गया तो बालक याद हो जाएगा, बालक शब्द रूप याद हो गया तो देव शब्द रूप याद हो जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी जितने शब्द रूप आते हैं वह सभी आपको याद हो जाएगा। अगर बालक शब्द रूप से मिलता जुलता और कोई शब्द रूप रहता है तो इससे आपको वो सभी सारे शब्द रूप भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यह जो है बालकः पठितम, इसमें अक्त प्रत्यय लगाया गया। यह जो अक्त प्रत्यय है वो यहाँ क्रिया में लगाया गया, पठना क्रिया हो रही है तो इसमें हमने अक्त प्रत्यय लगाया। जब अक्त प्रत्यय लगाया तो इसका विशेष इसी में हो जाता है, कर्म में ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई कर्म नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसका विशेष जो होगा वह कर्म ही होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बालक की विशेषता क्या है, पढ़ना है इसकी विशेषता, तो क्रिया क्या बन जाता है, विशेषण बन जाता है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया देव शब्द रूप के अनुसार। अब जब यही रूप स्त्रीलिंग में चलेगा, यही रूप जब स्त्रीलिंग में चलेगा तो बालिका, बालिका पठितम। ठीक है, पठितम अर्थात ये बालिका इस लता के शब्द रूप के जैसे चलता है, किसके जैसे, लता शब्द रूप के जैसे चलता है। ठीक है, अब इसके आगे के नियम को हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है, और इसका तीसरा नियम देखिए क्या कहता है। तीसरा नियम क्या कहता है, ठीक है, तो तीसरा नियम हम समझते हैं। अब तीसरा नियम कहता है अक्तवत प्रत्यय लग जाने पर क्रिया शब्द रूप के समान चलने लगती है। अक्तवत क्या है, अक्तवत प्रत्यय लगने पर, प्रत्यय लगने पर क्रिया जो है वह किसके समान चलेगा, शब्द रूप के समान, शब्द रूप के समान चलने लगती है। क्रिया किसके समान चलने लगती है, शब्द रूप के समान चलने लगती है। ठीक है, और पुल्लिंग में जो धावत के समान, स्त्रीलिंग में जो पुल्लिंग में धावत अगर हम कहते हैं तो वह स्त्रीलिंग में धावती बन जाता है। क्या बन जाता है, धावती में। इसी प्रकार यह किसका रूप चलता है, नदी का रूप लेकर चलता है। स्त्रीलिंग में हम नदी का रूप लेकर चलते हैं, किसका रूप लेकर चलते हैं, नदी का रूप लेकर चलते हैं। अब यह जो पुल्लिंग में धावत, ठीक है, और वही स्त्रीलिंग जब चलेगा, स्त्रीलिंग में धावती, धावती जो किस शब्द रूप के समान चलता है, नदी के रूप के समान चलता है। किसके समान चलेगा, नदी के रूप के समान चलेगा। अब जिस प्रकार नदी का शब्द रूप होगा उसी प्रकार धावती का भी शब्द रूप होगा। ठीक है, और यह तथा, और जो यह धावत शब्द जो है, ये जो धावत शब्द बताया गया वह धावत शब्द क्लीबलिंग में, इसका रूप क्लीबलिंग में, इसका रूप किसके अनुसार चलता है, इसका रूप चलता है जगत के अनुसार। जगत का जो रूप होगा, जगत का जो रूप शब्द रूप होगा वही धावत का भी रूप होगा। ठीक है, जो जगत का रूप होगा
वही धावत का भी रूप होगा, उसी के समान चलता है ये, ठीक है, यह उसी के समान चलेगा। ये था इसका तीसरा नियम, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसके चौथे नियम पर। तो ये समझ में आ गया, ये एकदम आसान है। कहता है अक्तवृत्त प्रत्यय लग जाने पर क्रिया जो है वो शब्द रूप में बदल जाता है। क्रिया पहले धातु रूप में चलती है क्रिया, लेकिन जब अक्तवत प्रत्यय लग जाता है या अक्तवत प्रत्यय जब लगता है तब क्रिया किसके समान चलती है? शब्द रूप के समान बन जाता है, शब्द रूप बन जाता है, क्रिया शब्द रूप बन जाता है। और धावत दौड़ना यह क्रिया है, क्रिया है तो कहता है क्रिया शब्द रूप बन जाता है। जो क्रिया पुल्लिंग में है वह जगत के अनुसार चलता है। किसके अनुसार चलता है? जगत का जो शब्द रूप होगा उसके अनुसार चलेगा। और जब वही धावत का स्त्रीलिंग शब्द धावती, धावत का स्त्रीलिंग शब्द धावती जो किसके समान चलेगा? नदी के शब्द रूप के समान चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया, यह नदी के शब्द रूप के समान चलता है। ये था इसका तीसरा नियम। अब चौथा नियम देखते हैं क्या कहता है इसका चौथा नियम। चौथा नियम कहता है लोट लकार विधिलिंग या लिट लकार में भाववाच्य या कर्मवाच्य बनाने के लिए तव्य, अनियर और यत प्रत्ययों का प्रयोग करना चाहिए। अब कौन कौन सा लकार बताया गया वह ध्यान से सुनिए। लोट लकार, विधिलिंग या लिट लकार। कौन सा? लोट लकार, लोट लकार, विधिलिंग या लिरिट लकार। ये तीन लकार दर्शाए गए यहां पर, लोट लकार, विधिलिंग और लिरिट लकार। ठीक है, इसमें जो भाववाच्य हुआ लकार में, भाववाच्य लकार में भाववाच्य या कर्मवाच्य के लिए, या कर्मवाच्य के लिए, तो अब हम यह जो होगा यह लकार होगा, यह तीन लकार, तो उसके भाववाच्य और कर्मवाच्य के किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे हम? किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे? वह प्रत्यय होगा तव्य, अनियर, अनियर या यत, या यत प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए। किसका? यत प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए, यत प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? यत प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए। इसको एक बार और देख लीजिए। ये लोट लकार, विधिलिंग और लिरिट लकार ये रहता है, इस प्रकार का अगर कोई धातु रहता है, क्रिया रहता है, उसके भाववाच्य और कर्मवाच्य में जो हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं वह प्रत्यय होता है तव्य, अनियर और यत प्रत्यय। इसी का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, अब जैसे हम लोट लकार में देखते हैं, पहला क्या, ये लोट लकार ही दिया हुआ, तो लोट लकार का शब्द हम देखते हैं कैसे बनता है। लोट लकार का शब्द देख लेते हैं। ठीक है, त्वम दुग्धम पित्व, त्वम दुग्धम पीव। ठीक है, त्वम दुग्धम पीव, यह क्या है? कर्तृवाच्य के लिए है। यह किसके लिए है? कर्तृवाच्य के लिए। लेकिन जब कहेगा भाववाच्य कर्मवाच्य में तो कौन सा प्रत्यय लगाएंगे हम? तव्यत प्रत्यय या तव्य प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तव्यत या तव्य, तो यह क्या हो जाएगा? अब जब हम इसको कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदलेंगे, इस शब्द को कर्मवाच्य या भाववाच्य में, जब कर्मवाच्य में तो यह त्वम का हो जाता है त्वया, त्वया दुग्धम, त्वया दुग्धम पातव्यम, पातव्यम, यह क्या हो गया? कर्मवाच्य। क्या हो गया? कर्तृवाच्य। देख लीजिए, यह शब्द दिया हो गया त्वम दुग्धम पीव, जो कर्तृवाच्य में शब्द बनाया गया। यहां पर कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो कर्मवाच्य के लिए त्वम का हो जाता है त्वया तृतीया विभक्ति, दुग्धम रह गया, और पीव में अगर हम तव्यत प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो? तव्य प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाता है? पातव्यम। क्या हो जाता है? पातव्य। ठीक है, ये हो गया लोट लकार का। अब विधिलिंग पर चलते हैं। किस पर?
विधि लिंग पर चलते हैं। ठीक है, विधि लिंग है सह हसेत, सह हसेत, यह है कर्तृवाच्य। क्या है? कर्तृवाच्य। अब इसको कर्मवाच्य में बदलने के लिए सह का क्या हो जाएगा? तेन। क्या हो जाएगा? तेन। और हसेत, तो इसके लिए अगर हम तव्य पढ़ते का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? हसितव्य। क्या हो जाएगा? हसितव्य। तेन हसितव्यम। ठीक है, क्या हो जाएगा? तेन हसितव्यम। यह किस में आ जाएगा? कर्मवाच्य में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? कर्मवाच्य में। ठीक है, और उसी प्रकार हम अनियर अब लिरिट लकार का भी देख ही लीजिए। लिरिट लकार, लिरिट लकार क्या कहता है? लिरिट लकार कहता है सह गृहम गमिष्यति, सह गृहम गमिष्यति, अर्थात वह घर जाएगा, वह घर जाएगा। यह है आपका कर्तृवाच्य में। किसमें है? कर्तृवाच्य में। सह के जगह हम लिख लेते हैं तेन, गृहम, गृहम, गंतव्यम। क्या हो जाएगा? गंतव्यम। ठीक है, गंतव्यम, तव्यत प्रत्यय या तव्य प्रत्यय का। अब यही इसको हम आपको दिखाते हैं। ये तो हो गया आपका तव्य। जब अनियर प्रत्यय, तो यहां पर पातव्यम जो है वह पीवनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीवनीय। यहां जो हसितव्यम है वह हसनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हसनीय। यह अनियर प्रत्यय का प्रयोग। और यहां जो है गंतव्यम, वह वहां पर क्या हो जाएगा? गमनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गमनीय हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था इसका, जब हम तीन लकार में तीन प्रत्ययों का अलग अलग तरह से प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये था इसका चौथा नियम। अब पांचवा नियम देखते हैं क्या कहता है। ध्यान से सुनिएगा, पांचवा नियम क्या कहता है। कहता है तव्य अनियर और यत प्रत्यय लगने पर। कौन सा? तो तव्य अनियर और यत प्रत्यय, यत प्रत्यय, इस तीन प्रत्यय के लगने पर जो शब्द अर्थात क्रिया प्रत्ययों से युक्त, प्रत्ययों से इसे अगर युक्त रहता है तो वह क्रिया विशेषण क्या बनता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण बनकर अपने कर्म को विशेष से बना लेती है। या जो क्रिया विशेषण बनेगा, यह अपने कर्म को क्या बनाएगा? विशेष से बना लेगा। क्या बना लेगा? विशेष से बना लेगा। जब कब? जब तव्य अनियर और यत प्रत्यय युक्त होगा, तब क्रिया विशेषण हो जाएगा और वह अपने कर्म को ही विशेष से बना लेगा। वो अपने कर्म को ही विशेष से बना लेगा और उसी के अनुसार रह जाता है। यह विशेष जो है इसी सब के अनुसार रह जाएगा। ठीक है, इसी सब के अनुसार रह जाता है। और प्रत्यय से युक्त शब्द यदि पुल्लिंग में, तो ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि शब्द पुल्लिंग में जो रहता है वह देव के समान चलता है, और स्त्रीलिंग में रहता है तो वह किसके समान चलेगा? लता के समान चलेगा। देव लिख लेते हैं, पुल्लिंग में देव के समान और स्त्रीलिंग में लता के समान। किसके समान शब्द रूप चलता है उसका? लता के समान उसका शब्द रूप चलता है। कहा? जब इसमें भी तव्य अनियर और यत प्रत्यय, तो तव्य प्रत्यय का प्रयोग करने के लिए क्या है? यहां पर देख लीजिए, पातव्यम, गंतव्यम और हसितव्यम। अनियर में पीवनीय, हसनीय और गमनीय। ठीक है, अनियर में पीवनीय, हाँ हसनीय, इसका हो जाएगा क्या? हसनीय, इसका गमनीय। ये अनियर प्रत्यय युक्त है, यह अनियर प्रत्यय युक्त है। और यत प्रत्यय में पिवम्य, हसम्य, ठीक है, हसम्यम और गम्यम। क्या हो जाएगा?
गम्यम। तो इसी प्रकार इसका रूप चलाया जाता है। तो आज हमने प्रत्यय के इन सभी रूपों को देखा। अक्त, खास करके 3 प्रत्यय अभी तक हमने पढ़ लिया, यक प्रत्यय, अक्त प्रत्यय और अक्तवत प्रत्यय। अगर इससे रिलेटेड कोई शब्द अगर हमें मिलता है, हमें बनाने के लिए, वह क्रिया को अगर धातु रूप से शब्द रूप बनाने के लिए अगर मिलता है, तो इस प्रत्ययों को जोड़कर हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमने कृदंत प्रत्यय भी देखा और तद्धित प्रत्यय भी देखा। ठीक है, तो आगे हम फिर और आपके सामने अभी बहुत सारे प्रत्यय बचे हुए हैं, सभी प्रत्ययों को आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।